पवन सिन्हा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सबसे पहले मैं यही समझना चाहूँगी, क्योंकि तमाम शहरों से, तमाम राज्यों से हम तस्वीरें देख रहे हैं। जैसा कि अभी मोहम्मद शबाब ने कहा, उनके साथ जो मेहमान जुड़े थे उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए, रावण को राम ने नहीं मारा था, रावण को रावण के मैं ने मारा था। आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, जहाँ पर रावण का दहन किया जाता है और ये कहा जाता है कि आज का दिन जो है वो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, और इस दिन से समाज को क्या सीखने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं आपको और इंडिया न्यूज़ के सभी लोगों को और आपसे जुड़े हुए सभी दर्शकों को आज के दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। और इस दिन चूँकि हम याद करते हैं कि हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन हम एक और चीज़ भूल रहे हैं कि रावण की मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि रावण ने स्त्रियों की कभी इज्जत नहीं की। और एक स्त्री को, जिनका नाम वेदवती था, उन्हीं के श्राप के कारण उसकी ये स्थिति आके खड़ी हुई कि अल्टीमेटली वो मारा गया। और जब वो मारा गया तो एक स्त्री यानी माँ सीता के कारण ही मारा गया। तो ये भी हमें साथ साथ ध्यान रखना चाहिए कि भारत की ये परंपरा रही है और बड़ी समृद्ध परंपरा रही है कि यहाँ पे स्त्रियों का बहुत मान सम्मान किया गया है, क्योंकि उनका श्राप जो होता है उस श्राप से पूरे पूरे परिवार खानदान नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसे लेने से बचना चाहिए। और रावण ने अगर इस बात का भान रखा होता, क्योंकि वह बहुत ही कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो अगर उसने अपनी कामुकता छोड़ी होती, वासनाओं पर नियंत्रण किया होता, तो आज स्थिति अलग होती। लेकिन ना तो उसने अपने भाई के सम्मान को बख्शा, कुबेर को उसी के घर से निकाल दिया और वहाँ कब्जा कर लिया, ना ही स्त्रियों का सम्मान रखा। और तो वो उसके मृत्यु का कारण बना। दूसरा, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, रावण विद्वान नहीं था। अगर वो विद्वान होता तो ये सारी समझ उसके अंदर होती। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो अगर वास्तव में वो विद्वान होता तो ये सारी समझ उसके अंदर होती। वह कुछ पढ़ा लिखा ज़रूर था, और उस पढ़ाई लिखाई का एक बड़ा कारण उसका परिवार रहा, और इस वजह से वो बहुत सारी बातें जानता था, सीखता था। लेकिन विद्वान अगर होता, थोड़ी सी भी तमीज़ उसके अंदर होती, तो अहंकार कभी ना होता। तो रावण को मारने में उसके द्वारा जो स्त्रियों के प्रति अनाचार है, ये भी हमको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। राजपुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपुरोहित मधुर जी, जिन बातों का जिक्र पवन सिन्हा जी ने किया, आप जाहिर सी बातें से इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन आज के समाज को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में स्त्रियों को लेकर उसी तरह की धारणाएं हैं। वस्तुतः बात यह है कि रावण रावण का प्रारूप कैसा था, रावण विद्वान था या नहीं था, वो तो एक अन्य विषय है उस समय का। लेकिन हाँ, ये है कि समस्या जब अधिक धन, अधिक पद और अधिक प्रतिष्ठा जब व्यक्ति के पास आ जाती है, तो उसके अंदर अहंकार प्रवेश कर जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो साधना से संयम पर जाते हैं। साधना व्यक्ति को संयम पर ले जाती है। वस्तुतः रावण से बड़ा साधक कोई नहीं था। तमाम प्रकार की शक्तियां उसके पास थी। उसके नाभि में साक्षात अमृत विराजमान था, जिसकी वजह से वो चल रहा था। भगवान राम भी विक्षिप्त हो गए, उसे नहीं मार पा रहे थे। उसकी पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां सब कुछ जगी हुई थी। तो ऐसी परिस्थिति में विभीषण ने जो है साथ दिया था, और विभीषण के द्वारा बताए गए मार्ग से भगवान राम ने जब उसके नाभि पर उनके प्रहार किया, तो उसके बाद जब वो नाभि से अमृत गिरा, तो साक्षात बताते हैं, रामचरितमानस में लिखा गया है कि वह नाभि से निकला हुआ अमृत साक्षात समाहित हो गया राम में जाकर के, और उसी समय 10 मुखों पर, उसी समय रावण पर विजय प्राप्त करने की एक बहुत बड़ी भूमिका भगवान राम के द्वारा निभाई हुई। एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है शास्त्र से, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र के लिए, गायों के लिए, वेदों के लिए, शास्त्रों के लिए, नदियों के लिए, स्त्रियों के लिए जब भगवान ने अवतार लिया, तो ब्राह्मण को मारना क्या जरूरी था? लेकिन कहते हैं किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, विचारधारा से जब व्यक्ति किसी भी समुदाय से आता हो, उसकी जब ज्यादा उसका दुर्दांत अपराध जब इस पूरे धरा पर फैलने लगता है, तो मनुष्य जो है
जब उससे हताहत होने लगते हैं तो परमात्मा इसीलिए नर शरीर धारण करते हैं। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि परमात्मा से स्त्रियां जो है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस पूरे समाज में, पूरे सृष्टि में एक माँ की, एक स्त्री की मर्यादा, एक भूमिका बहुत ही अलग है। तो ऐसे में देवता लोग यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता भी वहीं निवास करते हैं जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है। पूजा करना आरती की थाली दिखाना नहीं है, एक सौम्य वातावरण को। और बहुत सारे ऐसे विद्वत समाज हैं, बहुत सारे ऐसे जानने वाले व्यक्ति हैं, तमाम लोग जो कि स्त्रियों के साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं करते। समाज बहुत ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित अवस्था में है। आज का यह विजयदशमी, एक दशहरा, जो यह पावन पवित्र पर्व है, जिस पर हम अपने आप को ऐसा मुक्त पाते हैं कि हाँ आज बुराइयां खत्म हो रही हैं, देखो रावण जल रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। ये दम्भयुक्त समाज, इस समाज को जब तक माताएं बहनें अपने हाथ में लेकर के इस समाज को आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक इस समाज का कायाकल्प होने वाला नहीं है। पुरुष पहले भी बहुत दम्भी था। मान लिया मैंने कि हाँ नर अवतार उन्होंने, भगवान ने लिया, लेकिन नर अवतार लेने के बाद भी शिव के साथ शक्ति जब तक समाहित नहीं हुई, तब तक अर्धनारीश्वर बन के वह आगे नहीं बढ़े। तो ऐसे में तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं। जब जब समाज विपरीत परिस्थितियों में जाता है, जब जब प्रकृति का दोहन होता है, जब जब स्त्री के मर्यादा का दोहन होता है, तब तब नारायण अवतार लेते हैं। और नारायण के साथ शक्ति की एक परम भूमिका होती है, जो समाज को संदेश देती है, नारी के सम्मान को पुनः स्थापित करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि भगवान कल की अवतार में आएंगे और संभल ग्राम है, संभल ग्राम में विष्णु शर्मा जी के यहाँ उनका अवतार होगा। कल्कि के चौथे चरण में जब अत्याचार और अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन आज अत्याचार की पराकाष्ठा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पड़ोसी के घर में किसी भी प्रकार से अगर स्त्री प्रताड़ित अवस्था में है और बगल वाले में पुरुष स्थिति में कोई बैठा हुआ है, तो वह पुरुष नपुंसक अपने आप को मान लेता है, वो कभी आवाज नहीं उठाता। एक स्त्री की भूमिका को बचाने के लिए यह विजयदशमी यह संदेश देता है कि समाज में स्त्रियों के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है और आप अगर पुरुष हैं, मूछ दाढ़ी वाले हैं, आपके अंदर पुरुषत्व जरा सा भी बचा है, तो वहां आवाज उठाओ, उस स्त्री की रक्षा करो। आपकी मर्यादा यही है, आपकी मर्यादा यही कहती है, सनातन की मर्यादा यही कहती है कि जब जब आप एक स्त्री को सुरक्षित करेंगे, उससे आने वाला बालक प्रहलाद हो सकता है, उससे आने वाला बालक हो सकता है कि कोई IAS IPS बन सकता है, वह प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी ने कुछ नहीं जाना। लेकिन एक बच्ची की जब निर्मम हत्या हो जाती है और ये मूर्ख समाज एक मोमबत्ती लेकर के निकलने लगता है, तो ये दशहरा तो रावण जलाते ही इनको क्या ही पता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आचार्यों को, संत महात्माओं को, इस पूरे टीवी चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात रखना चाहूंगा कि उन आचार्यों को, उन संतों को, उन आज के कथा व्यासों को, उन समस्त ज्योतिषाचार्यों को यह प्रेरणा निकालनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को जागृत करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए। आदरणीय पवन सिन्हा जी हैं, इनका अभियान MP में मैंने देखा है, मैं गया था, छोटे छोटे बच्चों को जागृत करने का क्या अद्भुत अभियान चलाते हैं। मैं उस अभियान में भी शामिल हुआ था, वहां से कुछ लोग हमारे पास जुड़े हुए थे। और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे तमाम जो यंग एज के लोग हैं, जो नए निकल रहे हैं, उनको समाज में एक नई दिशा स्थापित करनी चाहिए, जिससे एक स्त्री की, एक प्रकृति की भूमिका पुनः से मर्यादित रूप से स्थापित हो, कलिकाल का दुष्प्रभाव मानव जीवन में ना पड़ पाए। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर से अजय जांड्याल की दशहरे को लेकर एक रिपोर्ट देखते हैं, वहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं, लोगों के बीच किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है, देखिए रिपोर्ट को।